21 Are you okay little bird? जोधपुर हवेली। वैदेही अपना लहंगा संभालते हुए अंदर आ रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। वैदेही बिना देखे चिढ़ते हुए बोली, क्या है यार, देख कर चलो ना। बोल वैदेही आगे बढ़ी, तभी उसे अपनी बांह पर किसी की पकड़ महसूस हुई। वैदेही पीछे मुड़ देखती है जहां माही खड़ी थी और उसे घूर रही थी। वैदेही माही का हाथ अपनी बांह से हटा बोली, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो। माही थोड़ा इतरा कर बोली, क्या करूं, आदत है। वैसे आपकी तारीफ। वैदेही मुस्कुराकर बोली, जितनी की जाए उतनी कम है। बोल वो दोबारा पीछे मुड़ आगे बढ़ी, तभी दोबारा माही वैदेही का हाथ पकड़ लेती है। वैदेही पहले ही अपने लहंगे की वजह से परेशान थी और ऊपर से माही उसे परेशान करने पर तुली थी। वैदेही चिड़चिड़ाकर माही को देख बोली, तुम्हें खुद को एंटरटेन करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा क्या? माही जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोली, तुम जैसा एंटरटेनर नहीं है कोई यहाँ। तभी पीछे से तमन्ना की आवाज आई, क्या हुआ माही दी? वैदेही हैरानी से बोली, देदू, ये है आपकी बहन। तमन्ना सर हिला बोली, कोई डाउट है बच्चू? वैदेही तिरछा मुस्कुरा बोली, थोड़ू सा है देदू। अपनी बेइज्जती से माही बुरी तरह चिढ़ गई। तमन्ना वैदेही की बांह से माही का हाथ हटा बोली, दी ये वैदेही है। माही बोरियत भरे लहजे से बोली, कोई भी हो मैं क्या करूं? वैदेही झट से बोली, ढोल बजवाती हूँ, नाच लो। माही वैदेही को घूर कर देखती है। वैदेही अपने बाल पीछे कर बोली, अपनी बटन जैसी आंखें लेकर निकलो यहाँ से। माही गुस्से से वैदेही को उंगली दिखा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम हो कौन? वैदेही मुस्कुरा बोली, कौन हूँ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेल जल्दी ही पता चल जाएगा। वेट एंड वॉच। बोल वैदेही वहां से चली गई। तमन्ना माही से बोली, दी, आप इससे थोड़ा दूर ही रहा करो, आग है ये लड़की। माही तमन्ना को देख बोली, तो माही चौहान को तूने क्या समझ रखा है? इस लड़की को इसी की आग में ना जलाया तो मैं भी माही चौहान नहीं। बोलकर माही भी वहां से चली गई। तमन्ना कंफ्यूज हो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा कि दी वैदेही से जालस हो रही थी? पर कारण क्या है? कारण जो भी, इन्हें वैदेही से थोड़ा अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि वैदेही को ये अब तक जानती नहीं है। बोल वो भी चली गई। माही वापस फलक के पास आ गई। फलक जिसने दोनों की बहस सुनी थी वो हंसते हुए बोली, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। माही गुस्से से फलक को देख बोली, इसका भुगतान तो उसे करना ही होगा। बोल वो एक किनारे में जा एक वेटर से कुछ कह वापस आ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। फलक माही को देख बोली, तू क्या करने गई थी अभी? माही फलक के गाल पर टैप कर बोली, जस्ट वेट फलक। फलक बस सर हिला देती है। इधर लक्ष्मी जी और अरुण जी जाकर आरोही जी और अनिरुद्ध जी का स्वागत करते हैं। सभी जाकर स्टेज के पास लगे सोफे पर बैठ गए। सारे मेहमान भी आ गए थे जो इस वक्त अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। वेद भी स्टेज पर लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। अब देर थी तो बस वैदेही की। एक रिश्तेदार आरोही जी से बोला, भाभी जी, बच्ची को बुला लाइए। आरोही जी भी उठ खड़ी हुई है। वैदेही को उन्होंने कुछ देर पहले तक अपने आसपास ही देखा था। वो वैदेही को ढूंढने निकली। आरोही जी को सामने तमन्ना नजर आई। आरोही जी जाकर तमन्ना से बोली, बेटा वैदेही कहाँ है? सगाई का समय हो गया है। तमन्ना उनसे बोली, आंटी वो उसके लहंगे पर जूस गिर गया था, वो ही साफ करने गई है, आती ही होगी।
वही माही के फेस पर इस वक्त एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। कॉरिडोर से होते हुए वो वापस हॉल में आ गई। काफी देर हो गई थी पर वैदेही अभी तक नहीं आई थी। आरोही जी के मन में एक बार फिर ख्याल आया कि कहीं वैदेही भाग तो नहीं गई। पर वो जाएगी कहाँ, और वैसे भी यहाँ बहुत से गार्ड्स थे, उसका भागना पॉसिबल नहीं था। अब तमन्ना को भी फिक्र होने लगी। वो दोनों मिलकर वैदेही को ढूंढने लगते हैं। वही वेद को भी अब कुछ गलत सी फीलिंग आ रही थी। वेद नजरें घूमा पूरे हॉल में देखता है पर उसे वैदेही कहीं नजर नहीं आती। पर आरोही जी के परेशान चेहरे को देख उसे समझते देर नहीं लगी कि वापस वैदेही ने कोई हरकत की है। वेद सोफे से उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल वहां की बिजली चली गई। सभी अपनी जगह से उठ गए। अरुण जी एक नौकर के साथ चेक करने चले गए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। अंधेरे में सब ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला ली, जिस वजह से वहां थोड़ी रोशनी हुई। इसी रोशनी के बीच एक लड़की सीढ़ियों की तरफ से स्टेज की तरफ आई। तमन्ना उसे देख चहकते हुए बोली, लो वैदेही आ गई। वैदेही जाकर स्टेज पर वेद के सामने खड़ी हो गई। अनिरुद्ध जी बोले, बेटा तुम लोग बैठो, एक बार लाइट आ जाए फिर आगे की रस्म की जाए। तभी पीछे से एक रिश्तेदार बोला, क्यों मलिक जी, अभी क्या परेशानी है? कितना अच्छा तो माहौल बना हुआ है, करवा दीजिए ना सगाई। सबकी जिद पर अंगूठी स्टेज पर लाई गई। वेद डब्बे से रिंग निकाल वैदेही के हाथ को अपने हाथ में लेता है, पर ये टच उसे कुछ अजीब सी फीलिंग दे रहा था। वेद ने वैदेही का हाथ कई बार पकड़ा था पर ये टच वैदेही का नहीं था। वेद इस बात को किसी तरह इग्नोर कर रिंग वैदेही के रिंग फिंगर में डालता है, पर रिंग पूरी अंदर जाती उससे पहले ही लाइट आ गई। स्टेज पर खड़ी लड़की को देख सभी हैरान थे। वेद झटके से उस लड़की के हाथ से रिंग निकाल गुस्से से बोला, Why are you standing here माही? बोल। वेद गुस्से से माही को घूरता है जो उसके सामने खड़ी थी। माही कुछ बोलती उससे पहले ही वेद उस रिंग को अपनी मुट्ठी में कस तेज आवाज में बोला, सारे दरवाजे बंद करो और ढूंढो वैदेही को। उद्धरण चिन्ह। उसके कहते ही सब अपने काम में लग गए। वही मेहमानों के बीच खुसूर फुसूर चालू हो गई। वैसे भी उनका काम ही क्या होता है, टीयर्स ऑफ जॉय। इधर एक अंधेरे कमरे में एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। वो कमरा पूरे तरीके से बंद था, जहां रोशनी का आना नामुमकिन सा लग रहा था। वो लड़की दरवाजा पीटते हुए बोली, का कोई है? कोई गेट खोलो, मैं यहाँ बंद हो गई हूँ। कोई सुन रहा है? गेट खोलो। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो लड़की दरवाजे से टिक गई। उसकी सांसें अब भारी हो रही थी। वो एक बार फिर दरवाजा पीटते हुए बोली, कोई है? दिदू, कोई तो गेट खोलो। दिदू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कोई है? बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही धीमी हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वही सबने पूरा घर देख लिया पर किसी को वैदेही नहीं मिली। वेद गुस्से से लंबे कदम लेते हुए कॉरिडोर से गुजर रहा था। वो खुद से बोला, एक बार मिल जाए ये लड़की, जी तो करता है अपने हाथों से इसका गला घोट दूं। अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेती। बोलते हुए वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। अचानक ही वो एक कमरे के बाहर रुक बंद दरवाजे को देख खुद से बोला, ये दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है, आज बंद क्यों है? बोल। वेद उस दरवाजे की कुंडी खोलता है। वेद के पीछे आ रही माही ने जैसे ही वेद को दरवाजा खोलते देखा, उसकी तो सांसें ही हलक में अटक गई। वही वेद ने जैसे ही दरवाजा खोला, कोई उसके सीने से टकरा गया।
इस टच से वेद एक पल को जैसे फ्रीज हो गया। कुछ ही पल में उसके कान में धीमी सी आवाज आई, द दी दिदु। वेद सर झुका देखता है जहां वैदेही उसके सीने से लगी हुई थी। उसने एक हाथ से वेद के कपड़े को मुट्ठी में भर रखा था और मुश्किल से सांस ले रही थी। अगले ही पल वैदेही का पैर लखाया, पर इससे पहले कि वो गिरती वेद उसे उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। अब वैदेही का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। वेद वैदेही के चेहरे को देखता है। सांस न ले पाने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और वो अभी काफी लंबी सांसें ले रही थी। वेद वैदेही की अधखुली आंखों को देख धीरे से बोला, आर यू ओके लिटिल बर्ड। जिसको इन दोनों की सगाई का इंतजार है उन्हें सॉरी यार, पर ये प्रॉब्लम्स इनकी सगाई जल्दी होने हाई नहीं दे रहे। कल पक्का हो जाएगी सगाई, सो तैयार रहना सब ग्रिन। थैंक्स एवरीबडी फॉर दिस सपोर्ट।